go to that stall over there and have something to drink. तो कहता है कि ठीक है, तो फिर उस दुकान पे क्यों नहीं जाती और अपने लिए कुछ पीने के लिए क्यों नहीं लेकर के आती. Nothing to be afraid of about that either. इसमें भी कुछ डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई. Oh no, I couldn't do that. वो कहती नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. Well then, let me bring you a cold drink. वो कहता है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला कर के देता हूँ. No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. वो कहते हैं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस मुझे मेरा टिकट दे दो बस. It will be my treat and not cost you anything. वो कहता है ये मेरी तरफ से दावत है और इसकी कोई कीमत नहीं ली जाएगी, इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे. No, no, she firmly, please no. वो कहते हैं नहीं नहीं, और थोड़ी दृढ़ता से कहती है, फर्मनेस से कहती है, यानी मजबूती से कहती है कि प्लीज नहीं. The conductor shrugged and they waited until it was टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और कंडक्टर ने जो है फिर ठीक है भाई, उसने लड़की ने जब मना कर दिया, अपने कंधे जो है उसने हिला दिए, उचका दिए, और वो जो है बस के दोबारा शुरू होने से पहले जो है दोबारा बस के शुरू होने तक का उन्होंने जो है वेट किया, ताकि बस जो है जब दोबारा स्टार्ट होगी वो वापस अपनी रिटर्न जर्नी करेगी, वापस अब टाउन से जो है विलेज में जाएगी. तो उस रिटर्न जर्नी के लिए उन्होंने वेट करा. अगेन देयर वरेंट मैनी पैसेंजर. फिर उसमें जो है ज़्यादा यात्री नहीं थे. वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. अब कंडक्टर जब उस लड़की को टिकट देता है तो वो कहता है कि क्या तेरी माँ तुझे ढूंढ नहीं रही होगी. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. वो कहते नहीं, कोई भी नहीं होगा जो मेरे को देख रहा होगा, मुझे ढूंढ रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. बस चल दी, शुरू हो गई बस की यात्रा, और फिर से जो है वही वंडरफुल साइट्स जो है वल्ली देख रही थी. वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी जरा सा भी, और उसने हर चीज को जो है उसी तरीके से जो है हर चीज को देखा, हर चीज को एंजॉय करा जैसे कि उसने आते हुए किया था जब उसने उन चीजों को पहली बार देखा था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. लेकिन अचानक से उसको जो है एक यंग काउ जो है सड़क के किनारे पर जो है मरी हुई दिखाई देती है. जस्ट देयर वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. और उस जगह पे वो सड़क पे पड़ी हुई होती है गाय, जहां पर उसे किसी तेज चलने वाले वाहन ने टक्कर मारी थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही बस नहीं है, वही गाय नहीं है जो हमारी बस के ठीक सामने आई थी जब हम शहर जा रहे थे. The conductor nodded and she was overcome with sadness. कंडक्टर ने जो है अपना सिर हिलाया और वो बेचारी जो है वो उदास हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो जो है उदासी से लड़की भर गई थी इस गाय को देख करके, और अब वो ये सोचती है कि क्या हुआ, ये जो है एक प्यारी सी सुंदर सी जो जीव थी, एक जानवर थी, वो अब अचानक से जो है उसकी जो सुंदरता है और जो उसका जो लाइफ है वो दोनों ही जो है खो चुकी थी. और जो है अब वो इतनी ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी, इतनी डरावनी सी दिखाई दे रही थी. जब वो वहाँ सड़क पे पड़ी हुई थी उसके पैर जो है वो फैले हुए थे, और वो जो है उसकी जो आंखें थी जिनमें कि अब जीवन नहीं था, लाइफलेस उसकी आंखें थी, और वो एक जगह पर जो है टकटकी लगाकर उसकी आंखें देख रही थी, और चौहों तरफा जो है उसके खून ही खून था. द बस मूव्ड ऑन. गाड़ी आगे बढ़ी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर. और जो उस गाय की जो मेमोरी थी, मरी हुई गाय की जो याद थी, वो बार बार उसको आ रही थी. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. और उसके कारण से उसका जो जोश था शहर देखने का, शहर देखने का नहीं बच्चों, बस में ट्रैवल करने का, वो जो उत्सुक थी बस से सारी चीज़ें बाहर देख रही थी, सब नज़ारे देख रही थी, इंजॉय कर रही थी, उसका वो सारा जोश, सारा एंथुजियाज्म जो है वो क्या हो गया था, अब डैम्प हो गया था, सब ठंडा पड़ गया था. शी वॉज नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. और अब वो जो है गाड़ी से बाहर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village. वो बैठ गई और अपनी सीट पर बिल्कुल ऐसे मानो कि फेविकॉल से चिपक जाती है कोई चीज़, इस तरीके से अपनी सीट से चिपक गई जब तक कि उसकी जो वो बस थी वो उसके गांव तक नहीं पहुंची. एट 3:40 और 3:40 में वो बस जो है गांव में पहुंच गई. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ. वो खड़ी हुई और उसने अपने आप को स्ट्रेच करा, थोड़ी सी उसने अपने इधर उधर हाथ से घुमाए
देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। और फिर जो है वो कंडक्टर की तरफ घूमी और उसने कंडक्टर से कहा कि ठीक है सर और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। और वो फिर से उसको जो है मुस्कुराते हुए कहता है ओके मैडम व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। वो कहता है जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें जो है बस में राइड करना है, बस की सवारी करनी है, आ जाना, हमें ज्वाइन कर लेना, हमारे साथ चले चलना और अपना किराया लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसती है और बस से जो है नीचे जंप करती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और फिर वो बस से उतरते ही वहां से भागती हुई सीधा अपने घर पहुंचती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स। और जब वो घर में घुसती है तो दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी माँ जागी हुई है और वो जो है उसकी एक आंटी से बात कर रही है, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। और वो आंटी जो है वो साउथ स्ट्रीट से है। उसकी दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। और उसकी जो आंटी है ना ये रियल चैटर बॉक्स है, यानी कि बातूनी है बहुत ज़्यादा। नेवर क्लोज हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। और जब वो एक बार बोलना शुरू कर देती है तो वो अपना मुंह जो है बंद नहीं करती है कभी भी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। और जब वल्ली अंदर आती है तो उसकी वो आंटी उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी अब तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और वो ये बात अचानक से बोली थी उसकी आंटी ने क्योंकि उसको पता था कि उसको जवाब नहीं मिलेगा। सो वली जस्ट स्माइल। वली जो है उसे पता था कि वली उत्तर नहीं देगी तो वली जो है केवल उसकी बात सुन के मुस्कुराती है। हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। और उसकी माँ और आंटी जो है दोनों अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि किसी ने परवाह ही नहीं करी लड़की कहाँ थी कहाँ से आई। येस यू आर राइट हर मदर सेड। हाँ तुम ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में और बाहर जो दुनिया है उसमें। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हमारे लिए कैसे संभव है कि हम सारी चीज़ों को जो है जान सकें। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी। और अगर कभी हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। क्या हम समझ पाते हैं? ओ यस ब्रेड वल्ली। वल्ली जो है लंबी सी सांस लेकर के कहती है हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर। उसकी माँ पूछती है क्या। व्हाट्स दैट यू से। तुमने क्या कहा। ओ सेड वली आई हैड जस्ट एग्रीइंग विद यू विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। वो कहती है ओ मैंने तो बस जो है आप जिन चीज़ों के बारे में कह रही थी ना कि वो चीज़ें जो हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं होती है, बिना नॉलेज के हमारे साथ क्या हैपनिंग्स हो जाती है, क्या घटनाएं घटित हो जाती है, मैं तो सिर्फ उसके बारे में आपकी बात से जो है सहमत हो रही थी, अपना एग्रीमेंट जाहिर कर रही थी कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट। उसकी आंटी कहती है एक छोटी सी लड़की है ये। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन। और देखो ये हमारी बातचीत में कैसे अपनी जो है टांग अड़ा रही है, हमारी बातों में जो है इतना ध्यान लगा रही है ये। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। और बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि ये एक बड़ी ग्रोन लेडी है, मैच्योर लड़की है, एक बड़ी लड़की है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। वल्ली जो है अपने आप में निमन मुस्कुराती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। और वो नहीं चाहती कि उन लोगों को उसकी मुस्कुराहट समझ में आए। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। वो नहीं चाहती कि उन लोगों को उसकी मुस्कुराहट समझ में आए, लेकिन फिर जो है उसके पास जो है ऐसा कोई चांस भी नहीं होगा, ऐसा चांस भी नहीं था। क्या ऐसा था? नहीं। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी जो है ये स्टोरी थी कि कैसे एक लड़की ने अपनी जो है ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग करी। उसने जो है पूरी योजना बनाई, पैसे इकट्ठे करे, अपनी टेम्पटेशंस को मारा, उन्हें रेजिस्ट करा और जो है फिर उसने जो है बस में ट्रैवल करा। वो गई शहर तक और वापस आई, लेकिन उसने ये नहीं करा कि बस से उतर के वो इधर उधर घूमी, कुछ दुकानें देखी, कुछ नहीं करा। उसकी बस ख्वाहिश थी बस में ट्रैवल करने की। उसने अपनी वो ख्वाहिश कंप्लीट करी। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब आप इसकी प्रॉपर वे में रीडिंग भी कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।